नहीं, आप कह रहे हैं कि कोरोना से डरा दिया गया। क्या ये एक सीधा सवाल अखिलेश जी, क्या लॉकडाउन लगाना गलत था? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि थाली और ताली बजा करके इसका पॉलिटिकल लाभ ले लें। मुझे नहीं लगता उस समय एक्सपर्ट्स, उस समय डॉक्टर्स और उस समय जो रिसर्च कर रहे थे या जानकारी जिनको थी इस बीमारी के बारे में, उनसे कोई सलाह ली होगी। जब भारतीय जनता पार्टी को उनसे सलाह मिली तो अचानक लॉकडाउन कर दिया। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थाली और ताली बजा करके कोरोना का मुकाबला किया हो, उसने इतने महीने बिना कुछ तैयारी के लॉकडाउन कर दिया। और देखिए कैसी तस्वीरें हम लोगों ने देखी, कैसे लोगों को जाते होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? सर पर नहीं, सवाल ये बच्चों को गोदी में अखिलेश यादव क्या सोचते हैं, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? देखिए, भारत सरकार और प्रदेश सरकार बहुत ताकतवर हैं। नीति आयोग इनके पास है, आईसीएमआर के एक्सपर्ट इनके साथ हैं, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर्स इनके पास हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इनके साथ हैं। और अगर इनसे नहीं मिलती है जानकारी तो WHO से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और जिस तरीके से मजदूर सड़कों पर निकले हैं, ये मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सोचा था कि इतने मजदूर तकलीफ और परेशानी से निकलेंगे। आप कह रहे हैं कि हुआ ठीक लेकिन प्लानिंग ठीक नहीं हुई, क्या ये समझा जाए? आप कह रहे हैं हुआ ठीक लेकिन प्लानिंग ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच करके नहीं करती है प्लानिंग। अरे नोटबंदी पे देखिए कैसी लाइन लगवाई, कितने लोगों की जान चली गई। अभी इसके लेकर के लॉकडाउन कर दिया, लोगों की जान चली गई। पर उसी नोट तो उत्तर प्रदेश में मर चुके 50 से ज्यादा। उसी नोटबंदी के बाद आपकी सरकार चली गई थी, लोगों ने इतना समर्थन दे दिया था इनको। लेकिन देखिए उस समय की बिगड़ी अर्थव्यवस्था आज भी जमीन से उठ नहीं पाई है। और अब ये जो कोविड-19 आ गया, कोरोना बीमारी आ गई है, इसके बाद अर्थव्यवस्था कैसे उठेगी? और मैं कह सकता हूं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज देने के बाद भी अर्थव्यवस्था नहीं उठ रही। और फिर 20 लाख करोड़ किसको दे रहे हैं आप उन मजदूरों को नहीं दे रहे हैं जिनसे कारखाने चलेंगे, जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था डूब गई। हो सकता है उनकी मदद करते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर एटलस फैक्ट्री बंद हो गई तो आखिरकार इसको पैकेज का लाभ क्यों नहीं मिला? नहीं तो जो आप क्या उससे सहमत हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीधा कैश दे दें, इससे अच्छा? नहीं, समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पेंशन दे रही थी। उस समय बड़े पैमाने पे अकाउंट खुले थे, बड़े पैमाने पे ब्रांचेस खुली थी। और मैं कह सकता हूं इस बात को दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में इतने कभी भी ब्रांचेस नहीं ग्रामीण क्षेत्र में खुली थी जितनी समाजवादी सरकार में और उस समय की सरकार के सहयोग से खुली थी। और आज कहां है? तो उसी की वजह से समाजवादी पेंशन दी। ये जो सलाह है कैश देने की, डायरेक्ट कैश देने की बजाय पैकेज देने के, इसमें आप सहमत हैं राहुल से? नहीं, देखिए मैं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता एक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो रास्ता अपना रही है वो कांग्रेस का रास्ता अपना रही है। क्या ये खेती प्राइवेट हाथों में देकर के किसान हमारा खुशहाल हो जाएगा? क्या आप गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं? आपको गन्ने की कीमत दे दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि हम लागत का 1.5 गुना फायदा पहुंचाएंगे, मैं जानना चाहता हूं किस फसल का आपने 1.5 गुना दे दिया? जो रकम तय थी, जो उनको मिलना चाहिए था, वो अब तक पैसा गेहूं का नहीं मिला, धान का नहीं मिला, सब्जियां फिक गई, तरबूज फिक गए, आपके खरबूजा फिक गया, आपके फूल बर्बाद हो गए, आपके रिक्शे वालों को कोई